गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कल हमने कक्षा 12वीं के कविता के बहाने जो कि कुंवर नारायण सिंह द्वारा रचित है, इस पर चर्चा की थी। इस कविता पर चर्चा करते हुए हमने जाना था कि कवि कविता के अस्तित्व को कभी न समाप्त होने वाला मानता है और कहता है कि कविता तो शाश्वत है, यह कभी भी समाप्त नहीं होती, इसका प्रभाव कालजयी है, हमेशा विद्यमान रहता है। और अपनी बात के पक्ष में वह तर्क देता है। सर्वप्रथम वह कविता की तुलना करता है चिड़िया की उड़ान से। कविवर कहता है कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में दिन रात का अंतर है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, वह एक सीमा तक उड़ सकती है, जबकि जो कविता है उसकी उड़ान तो असीमित है। इसलिए चिड़िया उसकी उड़ान को नहीं पहचान पाती, क्योंकि कविता के तो कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं। वह घर के बाहर, घर के भीतर अर्थात बाहर और अंदर की सभी तरह की सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण करने में, वर्णन करने में सक्षम है। दूसरी तरफ कवि दूसरा उदाहरण देता है कि कविता की खिलने को फूल अर्थात पुष्प क्या जाने। पुष्प तो एक निश्चित समय तक खिलते हैं, खिलकर मुरझा जाते हैं, उनकी खुशबू भी कुछ समय तक ही रहती है और एक सीमित क्षेत्र तक ही फैलती है, जबकि कविता की खुशबू तो दूर दूर तक और हमेशा ही विद्यमान रहने वाली है। इसलिए फूलों का खिलना और कविता का खिलना दोनों अलग अलग हैं। कविता तो असीमित है, उसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। उसके खिलने को एक फूल नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज हम इस कविता में आगे बढ़ते हैं कि कविता के माध्यम से कवि और क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कविवर कहता है कि तो कविता तो एक खेल है, वह खेल बच्चों के खेल के समान है, अर्थात कविता तो बच्चों के खेल के समान ही है। कवि कहता है कि बच्चे खेलते हैं और अपने खेलों के माध्यम से कवि को भी प्रेरणा देते हैं। कवि को भी बच्चों के खेलों से प्रेरणा मिलती है। कवि कहता है कि जब वह बच्चों को खेलते हुए देखता है तो वह अपने शब्दों से क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों से खेलता है, और जिस प्रकार बच्चे अपनी भावनाएं अपने खेलों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी भावनाओं को, अपनी आंतरिक मनोभावनाओं का वर्णन कवि शब्दों के क्रीड़ाओं के द्वारा व्यक्त करता है, अर्थात कवि शब्दों से क्रीड़ाएँ करता है। बच्चे के खेलों के माध्यम से प्रेरणा लेकर वह शब्दों से क्रीड़ा करके अपने विचारों को, दूसरों के विचारों का सूक्ष्म चित्रण करता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए अंदर का, बाहर का और इस घर में उस घर में कोई अंतर नहीं करते। बच्चे खेलते हुए अपने प्राय ऊंच नीच, जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं मानते, वे सबको अपना समझते हैं। उनके अंदर निश्चल प्रेम है, उनके अंदर द्वेष, वैर, भावना, कटुता कुछ भी नहीं होती, और वो अपने खेल के माध्यम से खेलते खेलते सबको अपना बना लेते हैं। उसी प्रकार कवि कहता है कि वह भी कविता के माध्यम से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता और सभी की भावनाओं का चित्रण करता है, सभी की भावनाओं का वर्णन करता है। इसलिए कविता तो बच्चों के खेल के समान ही है, सब एक कर देने के मायने बच्चे ही जाने। कविवर कहता है कि बच्चे अपने खेलों के माध्यम से, जिसमें कि निष्कपटता होती है, कोई कपट नहीं होता, कपट रहित उनकी भावनाएं होती हैं, जिसके कारण वो अपने खेलों के माध्यम से सबको अपना बना लेते हैं। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से सभी का वर्णन करता है। इसलिए कविता तो बच्चों के खेल के समान है, जब सबको जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार कवि कहता है कि जिस प्रकार बच्चों के खेल सभी को परस्पर जोड़ते हैं, बांध देते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से सभी की भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण करते हुए एक समान से सभी का पक्ष
अपनी कविताओं के माध्यम से रखते हुए सभी को जोड़ने का काम करता है, व्यक्तियों के बीच पुल का काम करता है। इसलिए कवि कविताओं को शाश्वत मानता है, सनातन मानता है, निष्पक्ष मानता है, जिसमें वैर भाव कुछ भी नहीं होता, केवल भावनाएं वह अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। कल हम इस कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।